बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि मुख्तार नामे की रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाई जाए, नोटरी पब्लिक से या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से। मुख्तार नामा आम और मुख्तार नामा ख़ास, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? मुख्तार नामा किस लिए किया जाता है और इसको रजिस्टर क्यों करवाना ज़रूरी है, इन तमाम टॉपिक्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। मुख्तार नामा आम और मुख्तार नामा ख़ास, इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें ब्रीफली बताया गया है, वाज़ेह तौर पर फ़र्क इतना बताया गया है। यहाँ पर मैं शॉर्टली इसको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा कि मुख्तार नामा आम और ख़ास में वाज़ेह फ़र्क क्या होता है। मुख्तार नामा आम वो मुख्तार नामा होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि तमाम अख्तियारात जो आपके पास होते हैं वो दूसरे बंदे को मुंतकिल कर देते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि जिस तरह एक प्रॉपर्टी है, आप उसको बेचना चाहते हैं और आप कहते हैं कि इसके तमाम अख्तियारात मैं अपने छोटे भाई को देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो ये रजिस्ट्री भी आपको करके देगा, ये आपको जितने भी बाकी लवाजमात हैं वो भी पूरे करेगा, पैसे का लेन देन भी यही करेगा, हर चीज़ यही करेगा। तो आप उसको मुख्तार नामा आम दे देते हैं, जिसे कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये जब आप दे देते हैं इसका मतलब है जैसे कि आप खुद काम कर रहे हैं, आप अपने तमाम अख्तियारात जो हैं वो दूसरे बंदे को मुंतकिल कर देते हैं। और मुख्तार नामा ख़ास जो होता है, जिसे कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसमें क्या किया जाता है कि किसी बंदे को कोई भी फ़र्द हो सकता है, उसको आप ख़ास तौर पर मखसूस काम के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। मतलब एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि कोई केस आपका अदालत में चल रहा है और आपको किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में या प्रॉपर्टी के कोई लेन देन या किसी भी मामले के तहत शहर से बाहर या मुल्क से बाहर जाना पड़े, तो आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, वो एक बनाएंगे और कहेंगे जी जनाब ये बंदा, ये फोकल पर्सन मेरे जगह पर अदालत में मेरे इस केस को देखेगा और जो ये बयान देगा वो ऐसा है जैसे मैंने दिया। तो इस हवाले से स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है। या घर में कोई मीटर बिजली लगवाना है या गैस का मीटर या कोई रजिस्ट्री करवानी है, किसी भी ख़ास काम के लिए जब पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जाता है, उसके कंप्लीट होने के बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसमें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि इसमें फ़र्क क्या है। अगर इसमें और एग्जांपल्स और वाज़ेह फ़र्क देखना हो तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में इस हवाले से एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो है कि मुख्तार नामा की रजिस्ट्रेशन का नोटरी पब्लिक से करवाई जाए या सब रजिस्ट्रार से। आमतौर पर जब भी हम कोई भी मुख्तार नामा पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं, उसकी अहमियत का अंदाज़ा जो है हम उस चीज़ की या उस अख्तियार की हैसियत से बनाते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपने कोई 150 कनाल की कोई प्रॉपर्टी है, वो किसी बंदे को उसका मुख्तार मुकर्रर करना है। जिस तरह अक्सर कॉलोनियाँ बनाई जाती हैं तो उसमें एक ख़ास बंदे को अख्तियार दिया जाता है, जनाब के आपने ये तमाम प्लॉट्स जो हैं वो सेल करने हैं। तो वो तमाम प्लॉट्स सेल करने के हवाले से आप एक मुख्तार नामा आम तहरीर करते हैं और कहते हैं जनाब आप ये तमाम अख्तियारात हम आपको दे रहे हैं, आप इसी तरह हैं जिस तरह के मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो इस तरह के जब मुख्तार नामा तहरीर किया जाता है तो जाहिर है कि प्रॉपर्टी है,
काफ़ी मालियत की है, तो उस हवाले से उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी उतनी ही आयद होती है। तो स्टैम्प ड्यूटी डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी वैल्यू, या उसकी मुआदे की जो भी आप अख्तियार दे रहे हैं किसी दूसरे बंदे को, उस चीज़ की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो मुख्तारनामा आम और ख़ास के लिए जब भी हम स्टैम्प पेपर निकलवाते हैं, तो वेबसाइट पे अगर जाएं हम पंजाब की, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी मतलब ख़ास जगह नहीं है कि जहाँ बताया जाए कि ये मुख्तारनामा ख़ास के लिए है, ये मुख्तारनामा आम के लिए है। कोई भी आप जो है पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वहाँ से निकलवा सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पे कर सकते हैं। तो अब चलते हैं उस टॉपिक की तरफ कि मुख्तारनामा कौन सा नोटरी पब्लिक साइन करता है और कौन सा सब रजिस्ट्रार करता है। किस मुख्तारनामे को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें सब रजिस्ट्रार के दफ्तर जाना पड़ता है। हर मुख्तारनामा चाहे वो खास है चाहे वो आम है, जिसमें गैर मनकूला जायदाद मसलन प्लॉट, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक अच्छी और ख़ास वैल्यू रखती हो, इसको फ़रोख्त करने या इस पे दस्तबरदार होने या इसको वक़फ़ करने या इसकी हकूक़ मलकियत को किसी दूसरे को मुंतकिल करने के हवाले से जो अख्तियार दिया गया हो, ऐसे जो है मुख्तारनामे को, चाहे वो आम है चाहे वो ख़ास है, उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस रजिस्ट्रेशन उसकी करवानी ज़रूरी होती है। अगर जायदाद का लेन देन है, अगर कोई दुकान सेल करनी है, कोई मकान सेल करना है, कोई भी जगह जो आपने ट्रांसफ़र करनी है या आपने हकूक़ मलकियत किसी दूसरे बंदे को देना है, किसी भी तरह से ऐसी चीज़ जो कि गैर मनकूला जायदाद में आती हो, तो उसकी अगर आप उसको पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो, चाहे वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो चाहे वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हो, तो इसमें आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर इसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी समझा जाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आपने कोई प्लॉट सेल करना है, तो उसका आप क्या करते हैं कि मुख्तारनामा आम या ख़ास बनाते हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि आपको इसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। अगर आप कोई दुकान सेल करनी है, तब भी आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर इस मुख्तारनामे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो इस तरह कोई भी गैर मनकूला जायदाद को अगर आप सेल आउट करते हैं या इसका अख्तियार किसी को देते हैं, तो उस हवाले से इस मुख्तारनामे को रजिस्टर करवाना ज़रूरी समझा जाता है। अब किस मुख्तारनामे की रजिस्ट्रेशन या तस्दीक नोटरी पब्लिक से भी करवाई जाए तो काम चल जाता है या करवानी ही होनी से चाहिए। मतलब कि कोई भी मुख्तारनामा जिसमें कोई भी अख्तियार दिया गया हो, लेकिन वो अख्तियार किसी गैर मनकूला जायदाद को फ़रोख्त करने, उससे दस्तबरदार होने या उसको वक़फ़ करने या किसी भी सूरत में उसको सेल आउट करने के हवाले से या मुंतकिल करने के हवाले से ना दिया गया हो, मतलब कि ऐसा अख्तियार ना दिया गया हो, मतलब आप ऐसा अख्तियार नहीं दे सकते, तब जो इसके अलावा जो बनाएंगे आप मुख्तारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी, उसको आप नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवा सकते हैं। अगर कोई मुख्तारनामा जिसमें आपने प्रॉपर्टी का अख्तियार दिया है, तो वो सब रजिस्ट्रार करेगा। जिसमें आपने गैर मनकूला जायदाद का अख्तियार नहीं दिया, वो नोटरी पब्लिक से करवाया जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कि कौन कौन से नोटरी पब्लिक से करवाने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपने घर का कोई मीटर लगवाना है या घर के मीटर को या इसको ट्रांसफ़र करवाना है या कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम जिसके लिए आप किसी भी बंदे को अख्तियार देते हैं। जिस तरह एक केस है
जो अदालत में चल रहा है उसका अख्तियार आप किसी और को देते हैं कि मेरी जगह पेश हो जाए। तो इस तरह के अख्तियार जब दिए जाते हैं तो मुख्तारनामे को रजिस्ट्रेशन जो होती है वो नोटरी पब्लिक से करवाई जाती है। और यहाँ फिर आप कहेंगे जी मेरा बिजनेस है तो ये चल रहा है, तो इसमें जो सिग्नेचर वगैरह करने की अथॉरिटी है वो मैं देता हूँ फलां बंदे को या अपने मैनेजर को, तो उसमें भी मुख्तारनामा जो होगा वो रजिस्ट्रेशन उसकी नोटरी पब्लिक से ही करवाई जाएगी। तो ये कुछ डिफरेंस है, मुख्तारनामा कहाँ से, मुख्तारनामा जो है वो नोटरी से रजिस्टर करवाया जाए या सब रजिस्ट्रार से। तो इसमें वाज़िया तौर पर आपको एग्जाम्पल देकर मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर इस हवाले से आपको कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई भी किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लास्ट पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।